आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए गए आरक्षण में केंद्र स्तर पर विद्यमान विसंगतियों को दूर करने के लिए छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन लंबे समय से प्रयासरत है। आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण में सरलीकरण नहीं होने पर गुरुवार को धरना दिया गया। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले देश भर में भाजपा कार्यालयों के समक्ष धरना दिया गया। इसी कड़ी में बाड़मेर में भी भाजपा कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रीय योग संघ के अनुषंगिक संगठन छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रदेश भर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विद्यमान विसंगतियों के संबंध में कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अभी तक इस प्रयासों का सकारात्मक हल नहीं निकला। इसी को लेकर भाजपा के ही जिला कार्यालयों पर फाउंडेशन द्वारा धरने दिए जा रहे हैं। इस कड़ी में बाड़मेर के भाजपा कार्यालय पर आक्रोशित युवाओं ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र सिंह तारात्रा ने धरना स्थल पर संबोधित करते हुए कहा कि फाउंडेशन आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्गों को आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताता है, किंतु इसमें विद्यमान विसंगतियों के कारण आर्थिक पिछड़ों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा। केंद्र में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की पात्रता के लिए आय के साथ संपत्ति की शर्तों को भी शामिल किया गया है। चूँकि भारत विविधताओं का देश है, अतः संपूर्ण भारत की भूमि एक सी उर्वरक व उत्पादक नहीं है। साथ ही संपत्ति की कीमतों में भी भारी अंतर है। गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यों ने राज्य की परिस्थितियों अनुसार संपत्ति की शर्तों को हटाकर मात्र 8 लाख वार्षिक आय को ही मापदंड माना है। ऐसे में पूरे देश में एक नियम की बजाय राज्यों द्वारा तय नियमों से बने प्रमाण पत्रों को केंद्र में भी मान्यता दी जाए, जिससे प्रार्थी को अलग अलग प्रमाण न बनाने पड़े और शर्तें भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। साथ ही केंद्र में अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम अंशदान फीस आदि में अन्य वर्गों को मिले आरक्षण की तरह छोड़ दी जाए। इसके साथ ही इसमें आय की कई परिवार को माना गया है और परिवार में माता पिता, पति पत्नी, अविवाहित भाई बहन सबकी आय सम्मिलित है। इससे प्रक्रियागत परेशानी होती है और आय की गणना की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। के बावजूद उसमें ऐसी विसंगतियां हटा दी गई, ऐसी शर्तें हैं जिसकी वजह से जो वास्तविक गरीब है उसको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। आप दिल्ली और गुड़गांव की ज़मीन की तुलना बाड़मेर और जैसलमेर से नहीं कर सकते। तो इसलिए इन शर्तों की वजह से ऐसी चीज़ हो रही है कि जो व्यक्ति राजस्थान में तो गरीब है और दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो व्यक्ति अमीर हो जाता है। और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहे हैं उनका अनुपात 70-30 का हो गया। पिछले वित्त वर्ष में करीबन 2.5 लाख सर्टिफिकेट बने राजस्थान में और उसके अनुपात में खाली 80,000 सर्टिफिकेट बनते हैं केंद्र में। विसंगति का कारण ये है कि शर्तें जो है ज़मीन की कि 5 एकड़ ज़मीन नहीं होनी चाहिए, आपके 1000 स्क्वायर फीट का शहर में मकान नहीं होना चाहिए, आपके 100 गज का प्लॉट नहीं होना चाहिए। अब आप बताएं कि राजस्थान जैसा जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, यहाँ से गरीब व्यक्ति भी 10 बीघा ज़मीन लेके बैठा है, उसका किया जाए। गुड़गांव में एक प्लॉट की कीमत करोड़ रुपए है और यहाँ 15 बीघा जो ज़मीन है उसकी कीमत लाख रुपए। ये विसंगति हम हटाने की 2019 से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आप इस विसंगति को हटाएं। फाउंडेशन के बैनर पर 550 भाजपा पदाधिकारियों से हमने लिखवाया सहमति पत्र के हमारी मांग सुनी जाए। उसके बाद में हमने 1000 सरपंचों से लिखवाया ये बात कि आप इस बात को हमारी सुने। उसके बाद में दिल्ली जाकर हम जितने भी भाजपा के सांसद हैं सबको हम व्यक्तिगत मिलके ये पत्र दे के आए। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी मोदी तक गजेंद्र सिंह शेखावत के मार्फत हमने बात पहुंचाई। जो समाज कल्याण मंत्री है वीरेंद्र कुमार, उन तक हम मिलके बात पहुंचा के आए। ये 3 साल हो गए हमें करते हुए संघर्ष, छात्र प्रसाद फाउंडेशन को और अन्य सभी सामाजिक संस्थाएं, पर अब तक कोई हमारी बात सुनी नहीं गई। पर अब मजबूरन हमें ये कहना पड़ता है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस सरलीकरण नहीं करेंगे तो आप लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहें। और ये मुद्दा है, ये मुद्दा कोई राजस्थान का मुद्दा नहीं है। यूपी का राजपूत जाग चुका, बिहार का राजपूत जाग चुका, एमपी का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, कश्मीर का, सोशल मीडिया का ज़माना है, युवा सब जानता समझता है। आप ये शर्तें हटाएं, नहीं तो उत्तर भारत जहाँ जिसके दम पर आप सरकार में आते हैं वहाँ आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। धरने के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा। राजपूत सदा भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है। 90% राजपूत भाजपा को वोट करता आया है। इसके बावजूद भी हमारे साथ ये अन्याय असहनीय है। आचार संहिता लगने से पहले इसमें संपत्ति और अन्य शर्तों को हटाकर इस आरक्षण का सरलीकरण किया जाए। धरने के बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल को प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी दिया गया। धरना स्थल पर कांग्रेस नेता आजाद सिंह शिवकर, सवाई सिंह चूली, रतन सिंह उतलई, प्रवीण सिंह मीठड़ी, नरेशपाल सिंह तेजमालता, तनवीर सिंह खोगेरा, नेपाल सिंह तिबनिया, वीपी सिंह आगोर, मुल्तान सिंह महाबार, युवराज सिंह बाटी, विजय सिंह तारात्रा, अनूप सिंह नीमला, सवाई सिंह मारूडी सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे।